हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई, क्लास 10th में 2025 में बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। क्लास 9th में बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, एग्जाम अच्छे नहीं हुए, रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा सोचा था, पर किसी तरीके से खींच तान के कैसे भी करके हम क्लास 10th तक पहुंच गए। नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों की क्लास 9th की जर्नी कैसी थी। क्या क्लास 9th में बहुत मजेदार पढ़ाई की, टॉपर रहे, या क्लास 9th बस किसी तरीके से निकल गया, या क्लास 9th को निकालने में बहुत लाले लग गए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो क्लास 9th जैसी भी थी, अच्छी बुरी एवरेज बेकार जैसी भी थी, पार हो गई है। नाउ वी आर इनटू क्लास 10th। नाउ what should we do and how to start ICSE class 10th 2025 so that in 2026 when we appear for our board examination तो उसको हम फोड़ रहे होंगे और बोर्ड में 100% मार्क्स लेके आ रहे होंगे। ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 ये हमारी आ रही होगी। अब देखो होता क्या है ना, जब शुरू होता है कोई भी साल तो शुरू में तो भाई बहुत एक्साइटमेंट होता है। शुरू में तो लगता है भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये आग लगा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। पर धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका जो जोश है वो ठंडा होता जाता है एंड देन you don't like to do what you are feeling as of now. You don't like to continue that for any further. आलस आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, स्कूल का भी काम करना है, घर का भी काम करना है, कोचिंग का भी काम करना है, बहुत सारा प्रेशर है जिंदगी में, बहुत कुछ करना है एंड एज अ रिजल्ट आप उसको बैलेंस आउट नहीं कर पाते हो एंड इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन योर life, as in your schooling life as well as in your personal life. Now, how to deal with all of these problems I'll be telling you in this video. So kindly watch this video till the end because आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को, समझने को मिलने वाली हैं। Now, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिसको अगर आपने शुरुआत में से लगाना शुरू कर दिया, डे 1 आईसीएससी क्लास 10th से आपने अगर इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, देन डेफिनेटली आपकी जिंदगी बहुत आसान होने वाली है। सारी चीजें कर पाएंगे, आप अपनी हॉबीज भी फॉलो कर पाएंगे, आप एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए टाइम निकाल पाएंगे, क्रिकेट फुटबॉल खेलने के लिए भी टाइम निकाल लेंगे, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सारी ही चीजें आपकी वेल मैनेज्ड हो जाएंगी। और ये जो स्ट्रैटेजी है, द नेम ऑफ द स्ट्रैटेजी इज बाहुबली स्ट्रैटेजी। सो ये क्या है बाहुबली स्ट्रैटेजी? सो बाहुबली स्ट्रैटेजी ये है कि यू हैव टू स्टार्ट अर्ली टू गेन मोर आउटकम। स्टार्ट अर्ली का मतलब क्या है? स्टार्ट अर्ली का मतलब ये है कि यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। सो अगर आप अप्रैल मंथ में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस इन ऑल द सब्जेक्ट्स अंटिल द मंथ ऑफ सितंबर। पर हो गया है, बर होगा, सितंबर। ओके, एंड इफ यू स्टार्ट योर जर्नी इन मई, सो लेट्स से बहुत सारे बच्चे हो सकता है ये वाला वीडियो अभी अप्रैल में ना देखें, मई में देखें। तो अगर आप मई में करेंगे तो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर। और वो बच्चे जो मई में भी नहीं देख पाते हैं इस वीडियो को, जून में देख रहे हैं या जून में उन्होंने यूट्यूब खोला और उनको ये वीडियो दिखाई दिया, सो डेफिनेटली आप नवंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट कर पा रहे होंगे। सो as early as you start, that will provide you a cushioning। जितनी जल्दी स्टार्ट कर दोगे, लास्ट में उतनी कुशनिंग मिल जाएगी आपको आराम से प्रिपेयर करने की, प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने की और बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने की। सारी चीजें आराम से धीरे धीरे हौले हौले हो जाएंगी अगर सही समय पे शुरुआत कर दी तो। नाउ, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्लास 10th के शुरुआत से ही, डे 1 से ही, ताकि आपका साल भर जो है बेहतरीन तरीके से काम चलता रहे, सारी चीजें आपकी मैनेज रहें। सो हाउ टू स्टडी, सबसे पहले स्टडी कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको स्टडी करने के लिए YouTube पे आपको जो भी टीचर अच्छा लगता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे छोड़ के, मुझे मिला के, जैसे भी आपको जो भी टीचर अच्छा लगता है, जिससे पढ़ने में आपको मजा आता है, जिससे आपको लगता है कि हाँ भाई ये जो समझा रहा है इससे मुझे समझ में आता है, उस यूट्यूबर को पकड़ लो और उसके यूट्यूब चैनल्स पे जाके आईसीएसई क्लास 10th के वन शॉट वीडियोस से पढ़ना शुरू कर दो। Try to cover one shot videos
फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, सारे सब्जेक्ट्स के वन शॉट वीडियो यूट्यूब पे जाके पहले खत्म कर दो। जैसे ही आपने वन शॉट वीडियो कंप्लीट किया ना, उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी बुक उठानी है जो स्कूल ने आपको रेफर की है। सो लेट्स से आपके पास आईसीएसई क्लास 10 में एमएल अग्रवाल है, या कंसाइज वाली किताब है, या फिर आपके पास फिजिक्स के लिए कंसाइज वाली किताब है, या बायो के लिए कंसाइज वाली किताब है, जो भी बुक लगी है, या वी जे दलाल वाली आपके लिए केमिस्ट्री वाली किताब है, या मॉर्निंग स्टार आपके पास ज्योग्राफी या हिस्ट्री में जो भी किताब है आपके पास आईसीएसई क्लास 10 में जो आपके स्कूल ने दी है, यू हैव टू रीड दैट बुक, रीड द बुक। सो वंस यू फिनिश द वन शॉट वीडियो, यू हैव टू रीड द बुक। वो बुक पूरी रीड कर डालो। जैसे ही आप बुक रीड कर डालोगे ना, उसके लास्ट में जो आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, उसके बाद कंप्लीट दोस क्वेश्चंस, कंप्लीट द क्वेश्चंस, एट लास्ट न्यूमेरिकल्स जो भी दिया है लास्ट में वो सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, अटेम्प्ट करो। कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। ये किया आपने, ये करने के बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि आपने वन शॉट से पढ़ लिया। वन शॉट से पढ़ने के बाद आपने किताब भी रीड कर ली, उसके बाद आपने क्वेश्चंस भी करने की हालत में आ जाओगे, क्वेश्चंस भी कर लोगे। जो क्वेश्चंस हो गए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हुए वो किसी ना किसी से पूछ लो, अपने टीचर से पूछ लो, ट्यूटर से पूछ लो, ऑनलाइन में कोई है तो उससे हेल्प ले लो, जहां से भी हेल्प मिल पाए आप उसको क्लैरिफाई कर लो। नाउ जैसे ही आपने ये किया, उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपका ये पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। उसको और धांसू बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 5 ईयर्स के PYQs निकाल लो उस पर्टिकुलर चैप्टर के, एंड ट्राई टू सॉल्व द 5 ईयर्स PYQs ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लेट्स से आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री उठाया, तो करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को यूट्यूब पे वन शॉट पे देखना है। कहाँ मिलेगा, आईसीएसई एम्पायर पे मिलेगा, यश सर के चैनल पे मिलेगा। वहां पे वन शॉट का वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का उठाया, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देख लिया। उसके बाद रीड द बुक। अब मैथ्स में तो भाई बुक होती नहीं है, जब मैथ्स में रीड द बुक नहीं है तो आपको क्या करना है, बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। सो क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है किताब से। तो मैथ्स की किताब आपने निकाली, जो भी किताब आपके स्कूल में लगी है, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद कंप्लीट द क्वेश्चन एट द लास्ट। तो ये लास्ट के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, एग्जांपल्स भी हो जाएंगे, दोनों चीजें सॉल्व कर ली। उसके बाद 5 ईयर्स के PYQs उठा लिए, और उन PYQs से, लास्ट 5 ईयर्स के PYQs से आपने वही ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस लगा दिए। नाउ इस तरीके से आपने मास्टर कर लिया है ये एक पर्टिकुलर टॉपिक, ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और इसीलिए इसको बोला जा रहा है बाहुबली स्ट्रैटेजी। क्योंकि जो बाहुबली को कोई नहीं हरा सकता था, कोई नहीं हिला सकता था, वही आपने तैयारी कर ली इसके थ्रू। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। तो आपने इतनी तैयारी कर ली। अब इतनी तैयारी करने के बाद होता क्या है, जब आप, जैसे आपने सबसे पहले लेट्स से एक चैप्टर पढ़ा, ठीक, आपने एक चैप्टर पढ़ा, लेट्स से द नेम ऑफ द चैप्टर इज चैप्टर 1, ठीक, आपने चैप्टर 1 पढ़ा, एक हफ्ते बाद यू स्किप्ड ऑन टू चैप्टर 2, फिर 2 के बाद आपने तीसरे पे पढ़ा। अब होता क्या है, धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप एक के बाद एक चैप्टर्स में आगे बढ़ते हो, आप पुराने चैप्टर्स भूलते चले जाते हो। ये आपके साथ 9th में भी हुआ होगा, हुआ है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाते हो, पीछे वाले चैप्टर्स भूलते चले जाते हो। अब इन चैप्टर्स को जिनको आप भूलते चले जा रहे हो, इनको कैसे याद करना है, इनको कैसे मेमोराइज करना है। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे ये है कि आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आपको ये चैप्टर्स को वापस खोल खोल के दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। जब पहली बार आप पढ़ोगे किसी चैप्टर को, तो अगर लेट्स से 60 मिनट्स लग रहे हैं, सेकंड टाइम पढ़ोगे 40 मिनट्स लगेंगे, थर्ड टाइम पढ़ोगे 30 मिनट्स लगेंगे, फोर्थ टाइम पढ़ोगे तो हो सकता है 10 मिनट में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट कर ले जाओ। सो रेगुलर इंटरवल पे, मतलब पहले एक हफ्ते में एक बार वापस अपना पुराना रिवाइज करो, फिर 15 दिन का गैप दो, फिर वापस पुराना रिवाइज करो, फिर 1 महीने के गैप के बाद वापस पुराना रिवाइज करो। दिस इज हाउ यू बेसिकली, वो कहते हैं ना कि एक चीज को बार बार करने से वो चीज आपको अच्छे से आ जाती है। वही चीज होती है स्टडीज के साथ, पढ़ाई के साथ। जब आप उसको बार बार देखते हो, दोबारा करते हो, तो वो चीज आपके जहन में आ जाती है, आपके मन में, आपके दिमाग में बस जाती है, और उसके बाद आप उसको भूल नहीं सकते। राइट, सो ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको ये करना है। उसके बाद यूज माइंड मैप्स। माइंड मैप्स का यूज करो। अगर माइंड मैप्स नहीं पता क्या होते हैं तो नीचे कमेंट करके बताना, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। यूज माइंड मैप्स टू बेसिकली रिवाइज ऑल द चैप्टर्स। ठीक, उसको लर्न करने में माइंड मैप्स का यूज करो। चीजों को लर्न करने के लिए निमोनिक्स का यूज करो।
निमोनिक्स क्या होते हैं? सो निमोनिक्स जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में, पता नहीं, आई नो आई 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 डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन होता है ना, तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो पी बी पी एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पापा बियर पी लो, हाँ हाँ बेटा। इस तरीके के निमोनिक्स अगर आपने याद कर लिए तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा पी अपॉन एच साइन होता है, बी अपॉन एच कॉस होता है, पी अपॉन बी टैन होता है। सो निमोनिक्स की हेल्प से भी आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप भूल जाते हो वो आप आराम से याद कर लोगे। देन कुछ ऐसी चीजें जिनमें निमोनिक्स नहीं बन सकते, ये टेक्निक काम नहीं आ सकती, वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप को रिलेट करके याद करो, को रिलेट करके याद करो। सो कोई चीज को अगर आप को रिलेट करके याद करते हो, किसी चीज को किसी चीज से रिलेट करके याद करते हो, तो आपको आराम से याद हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही फालतू की बात बताता हूँ आपको। जैसे जब ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं, तो जब स्ट्रेट लाइन जा रही होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही होती है, लेट्स से डेंसर से रेयरर मीडियम पे जा रही होती है, एक लाइन इंसिडेंट रे जब डेंसर से रेयरर मीडियम पे जा रही होती है, तो होता क्या है, डेंसर से रेयरर डी से आर पे जा रही है। डी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर, डॉक्टर डी आर। सो डॉक्टर के हम पास जाते हैं कि डॉक्टर से हम दूर जाते हैं? डॉक्टर से हम दूर जाते हैं। सो ये जो रे ऑफ लाइट है, जिसको सीधे निकल जाना चाहिए था, जिसको सीधे निकल जाना चाहिए था, ये एक्चुअली में सीधे ना जाके क्या करता है, ये बेंड हो जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो नॉर्मल, ये जो सीधी लाइन जा रही थी, इसको सीधे सीधे चले जाना चाहिए था, पर जब भी कोई लाइट, if the light moves from denser medium to rarer medium, तो वो क्या हो जाती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसको कैसे याद किया मैंने? डॉक्टर से याद किया कि भाई डॉक्टर आएगा, इंजेक्शन लगाएगा, इंजेक्शन से डर लगता है, तो जब भी डॉक्टर आएगा तो हम लोग दूर चले जाएंगे। सो डी आर, डेंसर से रेयरर पे जब भी इंसिडेंट हो रही है लाइट रे, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। इस तरीके से अगर आपने चीजों को याद किया तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, और अपने बच्चों को भी याद करा दोगे कि भाई देखो ऐसे याद करना है, आराम से याद हो जाएगा, दिमाग पे ज्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा, सारी चीजें, दिमाग भी वैसे ही रहेगा। रट रट के क्यों टैंकर फुल, वो टैंकर फुल नहीं होगा, और सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे इसको रिपीट करना है। सेम गोज फॉर फिजिक्स के न्यूमेरिकल, सेम गोज फॉर मैथमेटिक्स का पेपर। इस साल 2025 में जो पेपर आया था मैथ्स का और फिजिक्स का स्पेशली, काफी टेढ़ा मेढ़ा था, बच्चों को काफी चैलेंजिंग लगा वो पेपर। तो इसलिए आपको 2026 में ज्यादा ध्यान देना है मैथ्स और फिजिक्स की तरफ, क्योंकि हर साल ये लोग बोर्ड वाले मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री को, साइंस के सब्जेक्ट्स को भारी बनाते जा रहे हैं, उसको कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं, चीजें और तगड़ी करते जा रहे हैं। अब चीजें अगर वो मजबूत करते जा रहे, तगड़ी करते जा रहे, तो भाई आप कैसे तैयारी करें, आप कैसे अपनी चीजों को इजी बनाएं, आप कैसे चीजों को मास्टर करें? तो चीजों को मास्टर करने के लिए हमारे पास है पहल आईसीएसई का कोर्स, जो हम हर साल निकालते हैं, और पिछले 7 सालों से हम इस कोर्स को चला रहे हैं, और मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को हम इस कोर्स के थ्रू पढ़ा चुके हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सारे ही सब्जेक्ट्स कवर अप कराते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको बेसिकली लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं सारे ही सब्जेक्ट्स की। इसमें 2 बार हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, 2 बार पूरा का पूरा साल में सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। एक बुक सेट जो आपके घर पे डिलीवर होता है, जिसमें हम साइंस और मैथ्स की बुक्स आपके घर पे डिलीवर कराते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कहीं और जाना ना पड़े, माथापच्ची ना करना पड़े। आप घर पे बैठ के उन्हीं बुक से अगर आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन हमारे सैंपल पेपर्स जो बहुत ज़्यादा फेमस है मार्केट में, वो भी जनवरी के मंथ में पीडीएफ के फॉर्मेट में हम आपको निकालते हैं, जिसको आप प्रिंट करके भी सॉल्व कर सकते हो, या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको सैंपल पेपर्स भी अलग से कुछ परचेज नहीं करना। दैट मीन्स अगर आपने एक बार हमारे कोर्स में एनरोल कर लिया, तो उसके बाद पूरे साल छुट्टी, कोई भी खर्चा, कुछ भी नहीं करना। हमारा एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स भी शुरू होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, जिसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने के अंदर अंदर हम दोबारा से पूरा का पूरा सिलेबस, एक एक क्वेश्चन, सारी चीजें दोबारा से रिवाइज कराते हैं, दोबारा से रिपीट कराते हैं, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है, और एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से रेडी हो जाते हैं। देन जो प्री बोर्ड्स आपके स्कूल में होते हैं, उन प्री बोर्ड्स के होने से पहले ही हम आपके प्री बोर्ड्स भी यहाँ पे कंडक्ट करा देते हैं, ताकि स्कूल के प्री बोर्ड्स में आपके अच्छे मार्क्स आए, उसमें आपको परेशानी ना है, उसमें आपके पेरेंट्स को पीटीएम में बुला के ये ना बोला जाए कि आपके बच्चे ने पढ़ा नहीं है, ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, राइट। फिर हमारी जो फीस है टोटल,
वन टाइम फीस हम लेते हैं। ये जो वन टाइम फीस है ये वैसे 19,999 लास्ट ईयर थी। इस साल हमने इसको अर्ली बर्ड ऑफर में कम करके 14,999 रुपीस कर दिया। बट एक चीज और, वो बच्चे जो हमसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, मतलब आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपका कोई छोटा भाई हो सकता है, अगर कोई हमसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, जिसने हमसे ऑलरेडी पढ़ाई की है, वो अपना हमारे कोर्स का अगर आपने रिसीट दिखा दिया, हमारे कोर्स की कोई भी एक चीज़ दिखा दी कि हाँ सर हम आपके साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, मेरे बड़े भैया रजिस्टर्ड थे, मेरे क्लास में एक बड़े भैया हैं वो आपके साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन में आपके किसी ना किसी कोर्स में रजिस्टर्ड थे, इन दैट कंडीशन यू आर वेरी डियर टू अस, क्योंकि आपको किसी ने रेफरेंस दिया है और उसके रेफरेंस से आप आ रहे हो। सो इन दैट केस ये जो पूरा का पूरा कोर्स है जो 19,999 रुपए का मिल रहा है, ये पूरा का पूरा कोर्स आपको 9,999 रुपए का मिलेगा। ठीक है। सो ये उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड थे, जिन्होंने हम पे विश्वास किया, इतने सालों से विश्वास किया और विश्वास करते चले आ रहे हैं, उनके लिए जो पूरी की पूरी फीस है वो 9,999 रुपए में हम पूरे साल में सारे सब्जेक्ट्स विद स्टडी मटेरियल ईच एंड एवरीथिंग हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। हमारी जो टीम है जो आपको पढ़ाएगी वो बेस्ट आईएससी की टीम है, आईसीएससी की टीम है। और अगर आपको उस टीम को चेक भी करना है कि कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो जो हमारा ये कोर्स है पहल 2025-2026, इसको आप चेकआउट कीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये कोर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर के थ्रू भी। सो अगर आपके पास गूगल का मोबाइल है तो प्ले स्टोर पे आप जाइए, प्ले स्टोर पे जाके टाइप इन कीजिए माहेश्वरी क्लासेस ऐप। सो जैसे ही आप माहेश्वरी क्लासेस ऐप टाइप इन करेंगे, आपको इस ब्लू और रेड ये जो आपका ये पूरा का पूरा लोगो है, ये लोगो दिखाई देगा और इस लोगो की एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करते ही आपको यहाँ पे स्टोर पे जाएंगे, स्टोर पे आपको पहल 2025-26 नाम से एक कोर्स दिखाई दे जाएगा। इस कोर्स में आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास गूगल फोन नहीं है, आप iOS यूज करते हो, एप्पल का फोन यूज करते हो, तो इन दैट कंडीशन आपको iOS स्टोर पे जाके डाउनलोड करना है माई इंस्टीट्यूट ऐप, माई इंस्टीट्यूट ऐप। सो माई इंस्टीट्यूट ऐप जब आप डाउनलोड करोगे, दैट विल आस्क यू फॉर योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड एन ORG कोड विच इज ऑर्गेनाइजेशन कोड। सो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है दैट इज PALAS। सो यू हैव टू पुट इन PALAS ऑर्गेनाइजेशन कोड, अपना नंबर डालना है, एक OTP आएगा और आप लॉगिन हो जाओगे। स्टोर पे जाओगे, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कोर्स दिख जाएगा, जहाँ पे आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। जब भी आप कोर्स में एनरोल करोगे, आपसे वो एड्रेस पूछेगा, यू हैव टू टाइप इन योर फिजिकल एड्रेस, ताकि बुक्स आपके घर पे वहाँ पे डिलीवर हो जाए, आपके पास सारा स्टडी मटेरियल पहुंच जाए। ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, कोई पेरेंट से बात कराना चाहता है या किसी के मन में कोई शंका है, कोई दुविधा है, सो इन दैट केस आप हमारे इस नंबर 9871945522 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरीज शांत कर सकते हो और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। ना ये जो कोर्स है हमारा, ये स्टार्ट हो रहा है 15th ऑफ अप्रैल से। सो दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ अप्रैल। और ये जो अर्ली बर्ड ऑफर है, ये जो अर्ली बर्ड ऑफर है, जब आप अर्ली बर्ड ऑफर लगाओगे तो आपको अर्ली बर्ड ऑफर लगाने के बाद 19,999 का जो कोर्स है ये 14,999 का दिखाई देगा। ठीक है, 14,999 का आपको मिल जाएगा अर्ली बर्ड ऑफर पे। और ये अर्ली बर्ड ऑफर सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है। सो अगर आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में से हैं तो आपको कोर्स 14,999 का मिलेगा। अगर आपका के पास कोई रेफरेंस है, आपके बड़े भैया, आपके क्लास के कोई भैया या आपका कोई भी रेफरेंस है, तो इन दैट केस आपको ये कोर्स पड़ेगा 9,999 रुपए का, एंड दैट इज इट। ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी दुविधाएं, दिक्कतें दूर कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ठीक। So all the very best for your upcoming class 10th examinations, for upcoming class 10th journey, and I hope हमारे चैनल पे हम आपको वन शॉट वीडियोस भी प्रोवाइड कराएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे, बहुत सारी चीजें इस चैनल पे आपको मिलने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारी चीजें पता चलती रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल भी है, ग्रुप भी है, जिसके थ्रू हम बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं और हमारी जो जो लाइव क्लासेस चल रही हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं CISE काउंसिल की तरफ से, कुछ अच्छी चीज़, कोई कंटेंट है, वो सारी चीज़ हम अपने इस टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है ICSE 2026।
इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आज के आज, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये टेलीग्राम चैनल आपको पूरे साल बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो हमारे कोर्सेज में एनरोल होइए ना होइए, हम यूट्यूब पे आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, बहुत सारे वन शॉट्स लेके आ रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं ज़बरदस्त, बढ़िया, बेहतरीन आने वाले समय के लिए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।